और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं लास्ट ईयर बहुत सारे बैक बेंचर जो एग्जाम टाइम में इंग्लिश पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने सेम इसी हैक को यूज करके अपने स्कोर को 95 प्लस लेके गए हैं और आप भी लाने वाले हो। कांग्रेचुलेशन। फैब 2025 क्लास 10 के सही बच्चों को देना अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पहला एग्जाम जो कि है क्लास 10 में इंग्लिश का। और अगर आप सबसे मैं कहूं कि 15 फरवरी को ना जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में जो कुछ भी आने वाला है उसको हैक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से बुकलेट को सॉल्व करना है। आपको कितना मजा आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए हर साल बच्चा जब साइंस मैथ्स एसटी पढ़ता है ना, उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट को ध्यान दे। इसी वजह से वो कुछ ऐसे हैक को यूज करते हैं जिसकी वजह से उन सभी का स्कोर और सब्जेक्ट में 95 प्लस चला जाता है। और ऐसा ही कुछ हम आज करने वाले। क्लास 10 इंग्लिश में 95 प्लस जाने के लिए बहुत सिंपल सा है, इस हैक का यूज करो मेरे प्यारे बच्चों। अभी डिस्क्रिप्शन में मत जाना, मुझे पता है बहुत तेज हो, आप जा रहे हो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने, नहीं वो जाना। बट मेरे प्यारे बच्चों आज पूरी स्ट्रैटेजी को सुनो, बिकॉज इस ब्रह्मास्त्र को यूज कैसे करना है पूरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों आज हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, पूरे पेपर को लीक करने वाले हैं। और ऐसे और सब्जेक्ट्स के लिए अगर चाहते हो पहले वीडियो कंप्लीट करो, मुझे कमेंट में भर देना कि सर ऐसा ही कुछ हमें हिंदी के लिए भी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से हर एक चीज को समझते चलना, बिकॉज अगर आपको चीजों को समझना है ना, पहले ये देखो कि आपके क्लास 10 में जो इंग्लिश का एग्जाम रहता है उसमें हर एक सेक्शन का कितना वेटेज है देखा जाए। आप देख सकते बच्चा क्लास 10 इंग्लिश में आपके जो एग्जाम है वो 3 यहां पर सेक्शन में डिवाइड रहता है। जल्दबाजी मत करना, हर एक सेक्शन को मास्टर करने के लिए बताया हुआ है, बिकॉज लैंग्वेज सब्जेक्ट को मास्टर करना है ना, सिर्फ बातों से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और कैसे करना है, कहां से करना है, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं। देखा जाए आपका सेक्शन ए बच्चा रीडिंग स्किल, बी आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, सेक्शन सी बच्चा लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जहां पर आपकी 2 बुक्स रहने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेटेज कितना है बच्चा, देखो रीडिंग स्किल्स का जो वेटेज है आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है, जिसे हम प्यार से अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन कहते हैं। और जो सेक्शन भी राइटिंग स्किल्स और ग्रामर है, राइटिंग स्किल के अंदर 2 चीजें आने वाली है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो ये आपका 10 मार्क्स, और सेम बच्चा ग्रामर भी 10 मार्क्स की है, सिर्फ 10 मार्क्स की है। ये आपका 20 मार्क्स है तो 20 और 20 कितना होगा, 40 हो गया। और जो 40 मार्क्स बचा है वो आपका लिटरेचर का होगा। इसका मतलब अगर बच्चा ये ना भी पढ़े ना, सिर्फ लिटरेचर पढ़े, तब भी वो 40 मार्क्स तो लेके ही जा रहा है, बट हमें तो 95 प्लस में जाना है। यस मेरे प्यारों, देखा जाए अब यहां पर हर एक सेक्शन को कैसे मास्टर करना है वो सब कुछ आप उसी हैक से करोगे, पर यूज कैसे करना है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके, देखा जाए यहां बच्चा आपके पास सेक्शन ए है ना, वहां पर जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है वहां पर 2 आपके पैसेज रहते हैं। एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज और एक होता है आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जो कि आपने अभी अपने हाफ ईयरली एग्जाम में दिए भी होंगे और जिनके प्री बोर्ड भी आने वाले ना उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। देखा जाए आपका डिस्कर्सिव पैसेज इतने वर्ड्स का रहता है और सेम केस बेस्ड में आपका, हाँ जी, आपके पास होता है अराउंड 200 से 250 वर्ड्स है और यहां पर ये भी 10 मार्क्स का होता है। अगर आपसे पूछो कि क्या फर्क है, डिस्कर्सिव में ना आपके पास कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, हर पैराग्राफ में जो बातें वो एक से इधर कर रहे होंगे, एक सीरीज एक सीक्वेंस में नहीं होगा। बट जो केस बेस्ड फैक्चुअल वो आसान होता है, यहां पर एक आपको एक डाटा दिया जाता है, उस डाटा के बेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं। डन है क्या, ठीक है। अब देखा जाए इसे कैसे हैक करें। आप सोचो ये कितने मार्क्स का है, हाँ जी ये है 20 मार्क्स का। अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जो आप फेस कर रहे होंगे। पहली बात तो ये कि सर अनसीन पैसेज सॉल्व करते समय बहुत टाइम लग जाता है, और अगर पैसेज होता भी है ना उसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी आती नहीं है। तो क्या इसके लिए कुछ जुगाड़ है? यस मेरे बच्चों, ध्यान से देखना इसको कैसे आप मास्टर कर सकते हो। बच्चा यूज आपको यही करना है, ठीक है। ये आपका ब्रह्मास्त्र रहने वाला है, बिकॉज इसके स्टार्टिंग में जब से ओपन करोगे ना, और हाँ ये टेलीग्राम के चैनल मिलने वाला है, जल्दी जाके एक्सेस कर लो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का चैनल को। सबसे पहले आप ये खोलोगे बच्चा, यहां लिखा होगा, ये सेक्शन ए लिखा होगा, ठीक है। अब जब आप अनसीन पैसेज करोगे तो देखो होता क्या है, हर एक चीज को करने के लिए हमें मेन क्या है, आपको टाइम बचाना है। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन है उसको कम टाइम पे हमें एक्यूरेसी अच्छी चाहिए। तो ऐसे में अनसीन पैसेज का कोई प्रॉपर जुगाड़ तो नहीं होता, बट कुछ बातें अगर आप ध्यान रखोगे उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और कम टाइम पे आपका अनसीन पैसेज आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये आपकी आती है प्रैक्टिस से। मतलब बेसिकली क्या है, कुछ पॉइंट को ध्यान रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करो। इसी वजह से बच्चा ये जो आपके पास अभी हैक मैंने दिखाया था, वहां पर मैंने क्या कर रखा है, आपको डिस्कर्सिव पैसेज दिए हुए 3 और केस बेस्ड जो फैक्चुअल पैसेज वो भी 3 है। मतलब 3 और 3 6 आपको
पैसेज दिए हुए हैं। उससे पहले स्टार्टिंग में आपको पैसेज को सॉल्व कैसे करना है उसका प्रॉपर हैक दिया हुआ है। आप उस पॉइंट को रीड करोगे, उसके बाद आप यहां पर तीनों को सॉल्व करोगे। और हां, एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी ये पैसेज को सॉल्व करोगे ना, मेक श्योर आप प्लीज टाइम जरूर नोट करना कि आपका पहला अनसीन पैसेज जब हुआ था कितना टाइम लगा, सेकंड आप जब भी कर रहे हो कितना टाइम लगा। आप देखोगे जब छठे अनसीन पैसेज में पहुंचोगे ना, आपका टाइम पक्का कम हो जाएगा। इसका मतलब हैक को ध्यान रखना है और सॉल्व करना है और टाइम को बचाना है, आपकी प्रैक्टिस पक्का हो जाएगी। और मान लीजिए आपको हैक आपने रीड किया, आपको समझ में नहीं आया पीडीएफ से, तो इसके लिए बच्चे एक जुगाड़ भी है। मैंने यहां पर एक वीडियो अपलोड की हुई है लास्ट ईयर, तो आप इसको देख सकते हो, जहां पर मैं समझाया हुआ है कि क्वेश्चन को रीड करके कैसे आंसर को फाइंड आउट किया जाता है। आप पहले पीडीएफ से करना, नहीं आया तो आप लेक्चर में जाना, जो लेक्चर है बच्चा आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और मैं चाहता हूं जो इसे करने वाला है ना, जो कमिटेड है कि मैं करूंगा, आप प्लीज मुझे यहां कमेंट मेंशन करोगे, अब बारी हमारी है। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है, स्मार्टनेस का गेम होता है, कम समय में कैसे किया जाए वो मैटर करता है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, लास्ट ईयर बहुत सारे बैक बेंचर जो एग्जाम टाइम में इंग्लिश पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने सेम इसी हैक को यूज करके अपने स्कोर को 95 प्लस लेके गए हैं, और आप भी लाने वाले हो। कांग्रेचुलेशन, डन है क्या? ठीक है, आ जाओ। उसके बाद बच्चे बात करते हैं, बोलो किसके यहां पर? हाँ जी, कि सर जब ये 6 अनसीन पैसेज हो जाएंगे, आपके पास टाइम है, जैन का मंथ है, आपका फेब के स्टार्टिंग के 14 डेज है, तो ऐसे बच्चे आप ना अब सैंपल पेपर से भी सेक्शन ए को सॉल्व करना चालू कर देना। अगर आपने अभी तक बच्चा इंग्लिश का सैंपल पेपर परचेस नहीं करा बच्चा, इट्स द बेस्ट टाइम। आप जाके फटाफट से हमारी सुपर 15 के यहां पर सैंपल पेपर को परचेस करो। यहां पर हर एक सब्जेक्ट के और भी सीरीज है, 15 सैंपल पेपर दिए हुए हैं, जहां पर इसको सॉल्व करने से आपको टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग और सीबीएसई के हॉट जोन पता लगते हैं। इसी वजह से अगर आपने नहीं परचेस किया है, जल्दी जाओ, और जो ऑलरेडी परचेस कर चुका मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। बहुत बेस्ट बुक है, हर एक चीज जो क्लास 10 में चाहिए आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज इससे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन पता आपको लगते हैं। डन है आपका? ठीक है। तो सेक्शन ए को सबने मास्टर किया, और ऐसे हाँ हर एक सब्जेक्ट के बच्चा आप जाके डिस्कशन जरूर चेक करना, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां बोलो किसके बच्चा? हाँ जी, यहां पर सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, वहां पर ग्रामर है। ग्रामर को लेकर क्लास 10 में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सर ग्रामर इतनी बड़ी है। मेरे बच्चों, क्लास 10 की ग्रामर इतनी छोटी सी है, और इतना छोटा ही वेटेज है, 10 मार्क्स का वेटेज है। देख लो कौन कौन से टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता, देखा जाए, ठीक है। आ जाओ बच्चा। हाँ, और ना मैं ऐसे बोल रहा हूं कि नहीं पता, आपके इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बस बताना चाह रहा हूं कि हम इसको भी अवेयर रखना, ठीक है। डिटर्मिनर से, टेंसेस से, मोडाल से, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, और रिपोर्टेड स्पीच है। डन है क्या? ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखा जाए आपको, ये रिपोर्टेड स्पीच है, बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद बच्चा बोलो क्या? टेंसेस है, देन बच्चा आपका मोडाल्स है। सर यही तो परेशान करता है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। सेम वही करना है बच्चा आपको यहां पर, अपने जो सेम हमने यहां पर आपके, हाँ ये बच्चा फ्री पीडीएफ है, ये मत सोचो कि ये पेड है, ठीक है। सैंपल है, पेड है, बट ये फ्री बच्चा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको खोलना है। स्टार्टिंग में आपको सारे टॉपिक्स के, ठीक है, मैंने छोटे छोटे हैक दे रखे हैं, मतलब छोटे छोटे गोल्डन रूल दे रखे हैं। इस रूल्स को आप यूज करके क्वेश्चन क्रैक करोगे। डन है आपका? जब वो हो जाएगा, उसके बाद सीबीएसई जैसे क्वेश्चन पूछती है इस टॉपिक को लेकर, वो सब कुछ ही मैंने इसी पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, पहले हैक को यूज करोगे, ठीक है। देन बच्चा क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक पूरी 1 शॉट की वीडियो लास्ट ईयर बनाई हुई है, इस साल भी लाइव में करवाऊंगा, आप उसको देख के पूरे इसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, मेन फोकस इसमें रखना है। देन बच्चा टेंसेस, देन मोडाल्स, फिर बाकी टॉपिक करने हैं। और आप 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से पक्का कह रहा हूं बच्चा, आप आराम से 10 क्वेश्चन बना के ले आओगे। 10 ही में करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो ये सब कुछ करेंगे कहां से? इस हैक से। डन है क्या? ठीक है, चलो क्या, जैसी बच्चा आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आता है, बोलो क्या? हाँ जी, आपके पास आता है सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स के अंदर 2 चीजें आ रही है, तो फॉर्मल लेटर, जहां सबसे कॉमन होता है आपका, बोलो क्या है? लेटर टू द एडिटर। हालांकि 4 टाइप्स के हैं, बट जो सबसे कॉमन है वो लेटर टू द एडिटर है। और हाँ बच्चे, एक बात और बोलूंगा, लास्ट ईयर मैंने कमिटमेंट दिया था कि यही आता है, 80% एग्जाम में यही आया, बट कुछ बोर्ड के सेट ऐसे थे जहां पर कुछ दूसरा आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस साल ना आप चारों के फॉर्मेट सीख के जाने हैं, बिकॉज लास्ट ईयर मुझे बहुत गालियां पड़ी थी इसलिए, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट यही था कि हर एग्जाम में यही आता है, बट इस बार क्या हुआ था बच्चों कि आपको किसी एक एक्स्ट्रा आ गया था, इसलिए चारों फॉर्मेट देख के जाने, ताकि जैसे लास्ट ईयर बच्चों को साथ गलत हुआ, आपके साथ ना हो। और सेकंड बच्चा क्या आ रहा है आपके पास? एनालिटिकल पैराग्राफ है, एक डाटा दिया जाता है, उसके बेस में हम उसको एनालिस करते हैं, पूरा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है, दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस दिए हुए हैं, दोनों के पीवाईक्यूज भी आपको उसी पीडीएफ में दिए हुए हैं। अगर आपको मान लिया जाए कि सर
आपने पीडीएफ पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, उसका भी जुगाड़ है बच्चा। मैंने एक वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पे जहां वीडियो देख रहे हो तैयार कर रखी है, जहां पर मैंने क्या कर रखा है, प्रॉपर दोनों का फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है, हर एक छोटी छोटी बात डिस्कस की हुई बच्चा। तो आप यहां से भी कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो कंप्लीट करो और आपने देखो सिर्फ 35 मिनट्स की है और अपने 10 मार्क्स पक्के करो। और उसके बाद प्रैक्टिस कहां से करोगे, सेम बच्चा पीडीएफ से। और फिर जब आप सैंपल में परचेज कर लोगे ना, तो वहां से लेटेस्ट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना और लाइक मार्क्स के लिए डन है। चल के देखा जाए। देन बच्चा अब आते हैं सिंपल सा सेक्शन सी के ऊपर है। देखो सेक्शन ही सिंपल सा है, सेक्शन भी हो गया। अब सेक्शन सी सर दो दो किताबें हैं और हर एक किताब में इतने सारे चैप्टर्स हैं, एक बार इसको समझना, ठीक है। जब आप लिटरेचर को स्टार्ट करोगे ना बच्चा, देखो सबसे पहली स्टेप क्या करना है, आप स्कूल में हो चाहे आप ट्यूशन पे हो या कहीं से भी हो, आपको एक बार ना पूरे चैप्टर को समझ लेना है। इसका मतलब क्या है, मान लिया जाए फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें इलेंचो था, ठीक है, जो कि फार्मर था, वो क्या करता था। तो आपको पूरे चैप्टर का एक बार फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको आंसर राइटिंग में ज्यादा गड़बड़ी नहीं होगी। पहली बात तो ये है। आप चैप्टर्स कैसे भी कंप्लीट करो, स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप वहां सुनो, चैप्टर कंप्लीट करना कैसे भी, ठीक है। उसके बाद में बच्चों होता क्या, देखो यहां पर जो छठा और जो सातवां क्वेश्चन के बोर्ड में आने वाला है, वो आपका आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है, आपकी जो दो बुक्स है वहां से आपको लाइक पोएम की बात करेंगे, ठीक है। देखो जो छठा वाला क्वेश्चन आपका वो ड्रामा और प्रोज से आता है और सातवां वाला अच्छा क्या है, पोएट्री से आता है। आपको यहाँ चॉइस देखने को मिलती है, मान लीजिए पोएट्री का कोई एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, अब वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा है, आपने चैप्टर समझ लिया, देन ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वो सब कुछ मैंने पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। तो आप इसे कंप्लीट करोगे छठे और सातवें के लिए। 5 मार्क्स ये देके जाएगा, 5 है, 5 और 5 10 है। 100% आपको प्रैक्टिस करनी है सेम पीडीएफ से, डन है क्या, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब ये परेशान नहीं करेगा। बट जो अब ये 8वां और जो 9वां क्वेश्चन आपका आता है, यहां बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में ना जब आंसर राइटिंग करते हैं बहुत मार्क्स कट जाते हैं। आप एक बार सोच के बोलना, देखो मान लो कि सबका फर्स्ट फ्लाइट में ऑलमोस्ट यहां पर 9 लाइक चैप्टर्स हैं और 9 ही पोएम है, डन है क्या, ठीक है। सेम वैसे कुछ यहां पे ऐसा है। अब वहां से सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों आपके 5 शॉट में से आपको सिर्फ 4 ही करने हैं, जो किससे आने वाले बेटा, फर्स्ट फ्लाइट से। मतलब 8th क्वेश्चन पे फर्स्ट फ्लाइट से आपके पास 5 शॉट होंगे, करने कितने, 4, ठीक है। और सेम यही काम बच्चा 3 शॉट होंगे, करने कितने, 2। मतलब मान लो इतने सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन बच्चे कितने आएंगे आपके, अच्छे हाँ जी 4 करने हैं। तो इसका मतलब यहां से एक बात तो क्लियर है, हम अगर सारे चैप्टर्स ना भी पढ़े ना अच्छे से तब भी चल जाएगा। इसलिए बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से आप 2 चैप्टर कोई से हटा दो, 2 चैप्टर्स कोई से भी हटा दो। इससे क्या फायदा होगा, बिकॉज आपके क्वेश्चंस में चॉइसेस आती हैं। तो आप 9 में से अगर मान लो 9 चैप्टर बच्चा यहां पर है, 9 में से 9 पोएम्स है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 7 पोएम करके जाओ और ये 100% कह रहा हूं बच्चा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। मतलब सारे चैप्टर आप पढ़ लो पर सबको अच्छे से पढ़ना, कुछ आपके साथ को अच्छे से करने हैं, बिकॉज चॉइस आपको देखने को मिल जाती है। फिर जो 10th और 11th जो क्वेश्चन आएगा बच्चा, बी फास्ट, जो 10th और 11th आएगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है। अब यहां सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, ठीक है। अब इसको मास्टर कैसे करना है, देखो ये शॉर्ट को, ये मैंने क्या कर रखा है बच्चा, देखो ये जो सेम बच्चा पीडीएफ है ना, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और टेलीग्राम मिलेगा आपका। जो सेम जो पीडीएफ है वहां मैंने हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो सीबीएसई पूछते आ रहे चैप्टर वाइज बच्चा, आप प्लीज चेक करना, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया बच्चा। तो ये जो चैप्टर वाइज दे रखे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, चैप्टर को खत्म करना है, उसके बाद पीडीएफ ओपन करनी है। मतलब जो आप इसका, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सेम ना इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपको बार बार भगादौड़ी नहीं होगी कि बात सेम पीडीएफ खोल रहे हो, कुछ पेजेस हैं, प्रिंट आउट निकाल लो, काम खत्म। देन बच्चा क्या हो जाएगा, आप चैप्टर करो, पीवाईक्यूज करो, सिर्फ रीड कर लो। रीड करने से क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और सेम ऐसा ही बच्चा हर एक चैप्टर के जो यहां पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आएगा बच्चा हाँ जी आपका फुट फिर से, और एक आपका यस आपका हाँ जी फर्स्ट फ्लाइट से। तो एक 6 यहां से, एक 6 यहां से, और 100 से 120 वर्ड आपको आंसर लिखना होता है। तो क्या किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मेंशन मैं कर दूंगा बच्चा, और सेम इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मैंने कहा था ना कोई 7 का लेना। तो इसमें क्या होगा, आप आराम से यहां से जो चैप्टर वाइज आप लॉन्ग आंसर को रीड करो, उसको लर्न करने की कोशिश करो, ताकि उससे आपको पॉइंट मिले। कुछ कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, इससे आपकी आंसर राइटिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। तो देखा जाए तो बच्चा आपके पास जो लिटरेचर बहुत आसान हो जाती है, आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है और इस पीडीएफ में आना है, क्वेश्चन को रीड करना है, हर एक क्वेश्चन के बेस्ट आंसर आपको दिए हुए समझना है, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ, सेक्शन ए आपने हैक किया, सेक्शन बी किया बच्चा, और सेक्शन सी के अंदर लिटरेचर कैसे किया, बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर आपने कंप्लीट कर ली। जल्दी जल्दी से बोलो हाँ, उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस कर रही हो सेम पीडीएफ से। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे भरोसा है,
मुझे उम्मीद है आपका जो यहां पर 15 तारीख को पहला एग्जाम है, आपका 10:30 से आपका 1:30 में, वहां पर आप सेम इसी पूरे हैक को यूज करके अपने क्लास 10 के इंग्लिश में बेस्ट स्कोर करने वाले हो। और आज की डेट मेंशन कर लो, बिकॉज आप मुझे इस वीडियो के बाद ना, जब एग्जाम हो जाएगा, इसी वीडियो के नीचे आप थैंक यू बोलने आओगे, सर आपने जो बोला, जैसा बोला सेम एग्जाम वैसे ही आया, इसी वजह से हमने बहुत अच्छा स्कोर किया। और जल्दी जाओ इस वीडियो को और इस डेट को मेंशन कर लेना, बिकॉज आप सब आने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, देखो ज्यादा बिल्कुल ना परेशान नहीं होना है, बैठो इस पीडीएफ को रीड करो, हर एक चीज सॉल्व करो, काम हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कुछ हम किसके लिए करें, क्लास 10 में इंग्लिश के लिए हो गया, आप हिंदी में करें, और ऐसा और सब्जेक्ट आप चाहते हो जरूर कमेंट करना। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बस आपको कुछ टाइम देना है, थोड़ा सा इनपुट लगाओगे, 100% आपका आउटपुट आएगा, बिकॉज कर्मा यही कहता है, जब तक करोगे नहीं तब तक मार्क्स नहीं आएंगे। वेट मत करना, और इस वीडियो पे इतना प्यार दो, हर जगह शेयर करो, ताकि बन जाए ये वीडियो बेस्ट वीडियो हर बार की तरह। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर करना। जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलने वाले हैं, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, ABK एजरॉक्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।